हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सीख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो रचना होती है वो तीन शब्दों से होती है, तो आपको बताया ही जा चुका है। ठीक, फ्रॉम वर्ब, वर्ब से होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की रचना। फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की रचना। फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की रचना। अभी यहाँ पे हम लोग सीख रहे थे फ्रॉम वर्ब। तो वर्ब में जितना भी था जो सफिक्स वाला था, जिसके वर्ब के अंत में जो सफिक्स लग करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, उतना तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और नया सीखने जा रहे हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए जितने भी नियम बताए गए वे नियम लागू नहीं होते। ऐसे वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनियमित ढंग से बनता है। फिर समझिए, अब तक तो जो हम लोगों ने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, हमने ये देखा कि वर्ब में सफिक्स लगाते गए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता चला गया। लेकिन अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए जितने भी नियम हमने सीखे हैं अभी तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के, वे नियम लागू नहीं होते। अब समझिए, यहाँ हिंट क्या कह रहा है। हिंट है, चाहे आप इसी को हिंट बोलो और चाहे आप इसी को नोट बोलो, ठीक, बात दोनों एक ही है। क्या कहता है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते हैं, लागू नहीं होते, नहीं होते होते हैं। अब यहाँ आप समझिए, मैं आपको बताया, फिर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सब हैं। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो फॉर्मेशन होती है वो तीन शब्दों से होती है। वर्ब से होती है, एडजेक्टिव से होती है और कॉमन नाउन से होती है। हम लोगों ने अब तक जो सीखा हो वर्ब में सफिक्स लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का मेथड सीखा है। लेकिन अभी यहाँ कहता है कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते। अर्थात अब तक जितना भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा, जो नियम उनमें लगा, अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए ये नियम फॉलो नहीं किए जाते। फिर क्या होता, ऐसे वर्ब्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, ऐसे वर्ब्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनियमित ढंग से बनता है। ऐसे वर्ब्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनियमित ढंग से बनता है। अनियमित ढंग से बनता है, ढंग से बनता है। अब यहाँ आप ऐसे वर्ब्स सीखेंगे जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम वर्ब्स में सफिक्स नहीं जोड़ते, उस वर्ब्स के बॉडी में चेंज लाते हैं। उस वर्ब्स के जो शब्द होता है, वर्ब वाला शब्द, उसके बॉडी में चेंज ला करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। कैसे, जैसे इसको देख लेते हैं। यहाँ हमारा वर्ब्स और यहाँ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे एक शब्द हमारा एबाइड,
ABIDE एबाइड, ABIDE एबाइड, एबाइड का मतलब निवास करना होता है। ठीक, अब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनेगा वो बनेगा क्या, एबोड, ABODE एबोड। जैसे एक शब्द है ब्लेश, 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 अब इसका क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब इसका बनेगा ब्लिश, ब्लिश। और फिर है हमारे सामने एडवाइज, एडवाइज, इसका बनेगा एडवाइस, एडवाइस। फिर हमारे सामने शब्द है यूनिटी, यूनियन, यूनिट, यूनाइट, यूनाइट, इसका बनेगा यूनिटी, यूनिटी भी होता है, यूनियन भी होता है, यूनियन, यूनियन। और फिर हमारे सामने डाई, डाई, डाई का होगा डेथ, डेथ। अब ये आपके सामने ऐसे वर्ब्स हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते। ऐसे वर्ब्स का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है वो अनियमित ढंग से बना है। तो यहाँ पे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली है। अब हमारा जो दूसरा है वो है फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम सफिक्स लगाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस एडजेक्टिव में कौन सा सफिक्स लगता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जरा देखते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव। अब यहाँ ए, अब यहाँ बी हो रहा हमारा। बी में क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव में सफिक्स लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ठीक, देखते हैं। यहाँ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहाँ है सफिक्स, सफिक्स, और फिर यहाँ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप देखिए तो नियर क्या बोलता है। पहला पॉइंट इसमें ये कहता है कि एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में सफिक्स, सफिक्स नेस जोड़कर, नेस जोड़कर, जोड़कर। अब यह क्या होता है। ठीक, अब यहाँ हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। तो इसमें पहला पॉइंट है एडजेक्टिव में सफिक्स, कौन सा सफिक्स, नेस जोड़कर। हम एडजेक्टिव में सफिक्स नेस जोड़ते जाएंगे और हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता चला जाएगा। कैसे, इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है काइंड, KIND, काइंड, और प्लस इसमें लगाया हमने नेस, तो बराबर क्या हुआ, काइंडनेस, काइंडनेस, काइंडनेस हो गया। हो गया एक काइंडनेस, काइंडनेस। अब जैसे एक शब्द है लोनली, 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 इसमें हमने जोड़ दिया नेस, तो हो गया बराबर लोनलीनेस, लोनलीनेस, लोनलीनेस। जैसे एक शब्द हमारे सामने बीटर, BITTER, बीटर, प्लस नेस, हो गया हमारा बीटरनेस, बीटरनेस, बीटरनेस।
फिर हमारे सामने है क्लेवर, क्लेवर प्लस नेस बराबर हो गया हमारे सामने क्लेवरनेस, क्लेवरनेस। इससे हमारे सामने सेल्फिश, सेल्फिश प्लस नेस बराबर हो गया हमारा सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस। अब यहां देखें, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा सफिक्स है और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने क्या किया, एडजेक्टिव में सफिक्स नेस जोड़ते गए और नेस लगाकर एडजेक्टिव में जो नया शब्द बना वो बना हमारा एब्स्ट्रैक्ट। आई होप ये पहला वाला तो समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा है ये क्या बोलता, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोलता है कि एडजेक्टिव में सफिक्स, एडजेक्टिव में सफिक्स टी वाई जोड़कर, सफिक्स टी वाई जोड़कर, जोड़कर टी वाई जोड़कर। अब क्या देखते हैं कैसे। अभी ऐसे यहां है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहां हमारा सफिक्स और यहां हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे एक शब्द हमारे सामने रॉयल, रॉयल ROYAL, रॉयल, इसमें हमने लिख दिया, जोड़ दिया क्या, सफिक्स टीवाई, तो बराबर क्या होगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी। अब दूसरा शब्द हमारे सामने सर्टेन, CRTAIN, सर्टेन, प्लस हमने लिखा इसमें टीवाई, हो गया सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। अब यहां देखिए ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमने क्या लगाया, सफिक्स टीवाई लगाया और टीवाई लगाकर जो नया शब्द बना वो बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट कहता है एडजेक्टिव में सफिक्स, एडजेक्टिव में सफिक्स, एडजेक्टिव में सफिक्स ITY जोड़कर, ITY जोड़कर, ITY जोड़कर कैसे देखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और फिर यहाँ हमारा सफिक्स, सफिक्स और फिर यहाँ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ समझिए, अब बोलता है कि एडजेक्टिव में सफिक्स ITY जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना कैसे। अब देखते हैं, जैसे हमारे सामने एक शब्द शिव, एक्टिव, ACTIV, एक्टिव प्लस ITY तो हो जाएगा एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। जैसे एक शब्द हमारे सामने है सिविल, CIVIL, सिविल तो प्लस ITY तो हो जाएगा सिविलिटी, 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 सिविलिटी। और शब्द हमारे सामने से इंफीरियर, इंफीरियर,
इन्फीरियर, तो प्लस आई टी वाई इन्फीरियोरिटी हो जाएगा, इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी। जैसे शब्द है सुपीरियर, सुपीरियर, तो प्लस आई टी वाई तो हो जाएगा सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी। ये देखा आपने, एडजेक्टिव में सफिक्स क्या जोड़ा गया, आई टी वाई, और एडजेक्टिव में सफिक्स आई टी वाई जोड़ करके हमने बनाए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक्टिव एक्टिविटी, सिविल सिविलिटी, इन्फीरियर इन्फीरियरिटी, सुपीरियर सुपीरियरिटी। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे बोलता है, अभी क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट ये कहता है, यदि किसी एडजेक्टिव, यदि किसी एडजेक्टिव, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में, के अंत में ए बी एल ई या आई बी एल ई, या आई बी एल ई, ए बी एल ई, ए बी एल ई या आई बी एल ई आया हो, आया हो, तो उसमें सफिक्स, उसमें सफिक्स आई टी वाई जोड़कर, आई टी वाई जोड़कर। अब ये समझते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंत में ए बी एल ई या आई बी एल ई होता है। ऐसे एडजेक्टिव में हम सफिक्स आई टी वाई लगाएंगे और आई टी वाई जोड़ करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे यहां देखें, एक शब्द है एबल। अब इसमें क्या है, एल बी एल ई आया है, इसमें आई टी वाई जोड़ेंगे, एबिलिटी हो जाएगा, ए बी ली, एबिलिटी, एबिलिटी। जैसे एक शब्द है लायबल, एल आई ए बी एल ई, लायबल, तो इसमें जोड़ेंगे आई टी वाई तो हो जाएगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, बिलिटी, लाइबिलिटी। एक शब्द है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, तो हो जाएगा आई टी वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 बिलिटी। जैसे एक शब्द है एलिजिबल, एलिजिबल, तो हो जाएगा एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, बिलिटी, एलिजिबिलिटी। ऐसे एक शब्द है लिजिबल, शब्द है लिजिबल, लिजिबल, तो हो जाएगा लिजिबिलिटी, 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 लिजिबिलिटी। आई होप ये बात समझ में आएगी। और अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में ए बी एल ई या आई बी एल ई आया हो तो उसमें हम सफिक्स क्या जोड़ेंगे, आई टी वाई जोड़ेंगे। आई टी वाई जोड़ करके हम जो नया शब्द बनाएंगे वो बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप ये आपका चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है,
ये 5वां पॉइंट है। ये कहता है यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ANT आया हो, आया हो तो ANT को ANCE में बदल कर अब ये कहता है कि मान लो कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जिसके अंत में ANT आया हो। अगर उसका हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो हम ANT को ANCE में बदल देंगे और बदल करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेंगे। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ देखें तो एडजेक्टिव, जैसे एक शब्द है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ देखें इम्पोर्टेंट, तो इसके अंत में क्या आया है? ANT। इसमें हम क्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा इम्पोर्टेंस। दूसरा जैसे असिस्टेंट। अब देखें ANT आया है, इसको हम किसे बदल देंगे? ANC। असिस्टेंस। अब यहाँ देखा तो ANC हो गया, यहाँ देखा तो ANC हो गया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब लेते हैं छठा पॉइंट क्या कहता है, जरा देखते हैं। छठा पॉइंट क्या बोलता है? यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ENT आया हो तो ENT को ENCE में बदलकर अगर मान लेते कोई एडजेक्टिव ऐसा हो जिसके अंत में ENT आया हो, हम क्या कर देंगे? ENT को ENC में बदलकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेंगे। जैसे यहाँ एडजेक्टिव और यहाँ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ देखें हम, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ देख लेते हैं। जैसे एक आता है एक्सीलेंट, इसमें आया ENT, हमने क्या कर देना? एक्सीलेंस, हमने ENC को ENT में बदल लेना। ठीक। जैसे है ओबेडिएंट, अब देखें यहाँ ENT आया है, हम क्या कर देंगे इसको? ओबेडियंस, हमने क्या कर देना? ENC में बदल देना। जैसे एक शब्द है प्रेजेंट, यहाँ ENT आया है, इसको हमने क्या करना? प्रेजेंस कर देना। ENC। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। ठीक। अब और कुछ देख लेते हैं। सातवां पॉइंट,
सातवां पॉइंट है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में टी या टीई आया हो तो टी या टीई को सफिक्स CY में बदलकर अब यहां देखिए आप, अगर मान लो कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जिसके अंत में टी या टी आया हो, तो हमने क्या करना है, टी या टी को किस में बदल लेना, टी या टी को सफिक्स CY में बदलकर कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे यहाँ है हमारा एडजेक्टिव, यहाँ हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ है सफिक्स और यहाँ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखते हैं, या ऐसे इसको सफिक्स को हटा ही देते हैं, ठीक। ऐसे देखिए, जैसे शब्द हमारे सामने है डिसेंट, DESCENT, डिसेंट, हमने क्या कर देना, डिसेंसी कर देना, डिसेंसी। हमने क्या कर देना, टी को किसे बदल दिया, यहाँ पे टी था और टी यहाँ पे क्या बन गया, CY में बदल गया, ठीक। अब एक शब्द और लेते हैं प्राइवेट। अब यहाँ देखें टी आया है, हमने क्या कर देना, CY बदलना, प्राइवेसी, यहाँ CY हो गया। जैसे है अक्यूरेट, अब यहाँ देखें टी है, अक्यूरेसी कर देंगे, अक्यूरेसी, यहाँ CY हो गया। तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ एक संकेत आता है, संकेत क्या है, संकेत ये कहता है कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए ये जितने भी नियम बताए गए, ये नियम लागू नहीं होते। ऐसे एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनियमित ढंग से बनता है। समझिए कैसे बोलता है, क्या बोलता है। ये कहता है, हिंट बोलता है, हिंट कहता है कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनियमित ढंग से बनता है, ऐसे एडजेक्टिव का
जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अनियमित। कहने का मतलब यह है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए अब तक जितने रूल बताए गए उनमें से एक भी रूल लागू नहीं होता है। ऐसे एडजेक्टिव का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनियमित ढंग से बनता है। कैसे बनता है जरा देखते हैं इसको। जहां है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहाँ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखें, अब कहता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए अब तक जितने भी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के नियम बताए गए वो लागू नहीं होते। ऐसे एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनियमित ढंग से बनता है। कैसे? जैसे एक शब्द हमारे सामने ब्रेव, BRAVE, अब यहां हमने कर दिया ब्रेवरी, ब्रेवरी। अब इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया इस पर पहले वाले जितने भी रूल बताए गए वो लागू नहीं होते। ठीक, ऐसे एक शब्द हमारे सामने है ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड, तो हो जाएगा ब्रॉड। ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ। अब जैसे एक शब्द हमारे सामने है क्लीन, क्लीन हो जाएगा क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। से एक शब्द हमारे सामने फॉल्स, फॉल्स, तो हो जाएगा फॉल्सहुड, फॉल्सहुड, फॉल्सहुड। आई होप एडजेक्टिव से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है वो हम लोगों ने सीख लिया। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते एक खास बात आपसे रोज की भांति, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आई होप अंग्रेजी तो हम आपको सिखा ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।